किसी ने क्या खूब कहा है कि अभी के समय में खुशनसीब वो नहीं है जिसकी किस्मत बहुत अच्छी है, बल्कि खुशनसीब वो है जो अपनी किस्मत से खुश है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ऐसे 7 टिप्स के बारे में जो आपको बहुत हद तक एक हैप्पी लाइफ अचीव करने में हेल्प करती है। व्हाट आई फील गाइज कि हम सभी के लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन अच्छी चीजों को इग्नोर करके सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को देखते हैं और इसकी वजह से दुखी रहते हैं और जो चीजें अच्छी है उसे भी इंजॉय नहीं कर पाते। तो खुश रहने के लिए जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये है कि आपको उन चीजों के बारे में सोचना है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो। जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में आपको नहीं सोचना। ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग इन्हीं सारी चीजों में फंसे रहते हैं, लेकिन अगर आप खुद को टाइम टू टाइम रिमाइंड करते रहोगे जब भी आप ऐसे ओवर थिंकिंग करते हो, स्पेशली उन चीजों के लिए जिसमें आपका पूरा कंट्रोल नहीं है, तो धीरे धीरे आप ये हैबिट डेवलप कर सकते हो और इस वजह से आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस को भी अट्रैक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, लोग ट्रैफिक के रूल्स क्यों नहीं मानते? लोगों की बिहेवियर ऐसी क्यों है? ये सारी चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। आप सिर्फ अपने तरफ से अपना पार्ट कर सकते हो। बाकी लोग क्या करेंगे वो सोचकर अगर आप परेशान रहोगे तो इस वजह से तो फिर आप हमेशा दुखी ही रहोगे। तो बेस्ट ये है कि आप उन्हीं चीजों के बारे में सोचो जिस पे आपका कंट्रोल है और उसे अच्छे से कर। बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये आपको मे बी हर्ट करता हो, बुरा लगता हो। आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि लोग एक सेंसिबल वे में अच्छे से बिहेव करें, एक दूसरे को समझे, लेकिन गौर से सोचो तो ये आपके हाथ में नहीं है। लोग वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा, इसलिए आप वही करो जो आपके लिए अच्छा है। और ये लोगों के बारे में सोचना, उनके बारे में ओवर थिंकिंग करना आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। दूसरा पॉइंट है कंपैरिजन, जो कि मोस्ट कॉमन है। आप में से सभी लोगों ने सुना होगा और गौर से सोचो, इन्हीं चीजों की वजह से हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा खराब बना लेते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। आपको बस ये समझना है कि आपकी लाइफ डिफरेंट है, आपकी पोटेंशियल डिफरेंट है, आपकी लाइफ के चैलेंजेस डिफरेंट है। दूसरे इंसान के चैलेंजेस अलग है, उसकी पोटेंशियल अलग है, उसकी स्ट्रेंथ अलग है, तो आपका और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर आप किसी से अपनी लाइफ को ज्यादा कंपेयर नहीं करते हो तो इस वजह से आप अपनी लाइफ में खुश रहते हो। हाँ, एक चीज आप कर सकते हो, लोगों की अच्छी क्वालिटीज को देखो और उससे कुछ सीखो, इंस्पिरेशन लो कि देखो कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे भी कुछ करना है ऐसा जिससे मैं भी कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ूं। तो ये इंस्पिरेशन आप ले सकते हो, लेकिन कंपैरिजन आपको बिल्कुल नहीं करना। ये कंपेयर करना सेम वही बात हो जाएगी जैसे एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, आपके फ्रेंड्स भी बैठे हैं, क्लास के सारे बच्चे बैठे हैं, सबका पेपर अलग है और आप अपने पेपर नंबर A के आंसर को पेपर नंबर C के बच्चे के आंसर से कंपेयर कर रहे हो या उसे कॉपी कर रहे हो। ऐसे में आप फेल हो जाओगे। इसी तरह अगर आप दूसरों से कंपेयर करोगे तो अपनी लाइफ में भी फेल हो जाओगे, दुखी हो जाओगे और जो लाइफ मिली है उसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। कंपैरिजन को एक बिग नो कहना है और इंस्पिरेशन आप हर इंसान से ले सकते हो, चाहे वो छोटा हो या आपसे बड़ा हो। नेक्स्ट है कि आप ये ध्यान दो कि आप किन लोगों के साथ रहते हो। तो एक बात आप में से मैक्सिमम लोगों ने सुनी होगी कि हमारी लाइफ उन 5 लोगों की लाइफ की एवरेज होती है जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो सक्सेस के लिए ये चीजें मायने रखती है। मुझे लगता है कि ये चीजें हमारे मूड के लिए भी मायने रखती है। आप 5 डिप्रेस लोगों के साथ रहो, सैड लोगों के साथ रहो जो अपने लाइफ में अनहैप्पी है, परेशान है, तो धीरे धीरे उनके साथ रहते रहते आपकी भी लाइफ ऐसी ही हो जाती है। आप भी परेशान रहने लगते हो, आप भी डिप्रेस रहने लगते हो। तो आप ध्यान दो कि आप किसके आसपास हो। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आपको किसी भी वजह से मोटिवेशन नहीं मिल रहा, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो वो फ्रेंड सर्कल आपके लिए सही नहीं है। तो वैसे जगह से खुद को दूर कर लो, क्योंकि आपको ये समझना है कि आपका खाना सिर्फ वो नहीं है जो आप खाते हो, बल्कि क्या आप देखते हो, क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो और किन लोगों के साथ आप अपना समय बिताते हो। ये सारी चीजें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके अंदर जाती है।
इन्हीं सारी चीजों की वजह से बहुत हद तक आपकी हैप्पीनेस भी सैक्रिफाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लेट इट गो करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। तो कोई गलती हो जाए तो अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ कर दो, दूसरों को भी माफ कर दो। उन चीजों को पकड़ के बैठे मत रहो। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी गलती है तो उसकी वजह से जो लेसन सीखा है उसे हमेशा याद रखना। वो चीजें दोबारा करने की कोशिश मत करना, वरना अभी तक जो भी आपने सीखा वो सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तो लेसन को आपको नहीं भूलना और उन चीजों को माफ कर देना है, माफ करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, तो आपको खुद के साथ बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होना। लाइफ में हम सभी को आगे बढ़ना है, सबको ग्रोथ और सक्सेस चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में अगर आप बहुत ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागते हो, एकदम परफेक्ट वे में या एक सर्टेन वे में आपको चीजें चाहिए और उसके लिए आप खुद के साथ बहुत हार्ड हो जाते हो, तो ये एक बहुत गलत वे है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। परफेक्शन के पीछे आपको नहीं भागना, बल्कि अगर आपका फोकस कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे हो तो इस वे में आप चीजों को अचीव करके लाइफ में आगे बढ़ते हो और जिसकी वजह से भी आप बहुत हद तक हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हो, लाइफ में खुश रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि चेंज ही एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगर आप गौर से सोचो तो जो आज चीजें हो रही है आपकी लाइफ में, कल ये नहीं रहेगी और ये श्योर है। तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, उससे डरना नहीं है। आप खुद सोचो, जब आप छोटे थे तो आपको कुछ भी नहीं आता था, इवन आपको खुद से चलना भी नहीं आता था, खाना भी नहीं आता था। आज जो आप पढ़ाई लिखाई करते हो वो सारी चीजें भी आपको नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे आपने उस चेंज को एक्सेप्ट किया, खुद को उस रिस्क में डाला और इसकी वजह से इंडिपेंडेंट होते गए, आगे बढ़ते गए। तो इसी तरह अभी जो आपकी लाइफ है वो उसमें में भी आप कंफर्टेबल हो गए हो, लेकिन बीच बीच में हमेशा कुछ ऐसे सिनेरियोज आएंगे या कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी चेंज आएगी। तो उस चेंज को एक्सेप्ट करना है, स्ट्रांग बनना है और समझदारी से चीजों को डील करना है, क्योंकि जब आप उस चेंज को एक्सेप्ट करते हो तभी उस प्रोसेस में सीख पाते हो, आगे बढ़ पाते हो। अदरवाइज आप जैसे हो वैसे ही रह जाओगे या फिर जो हो उससे भी पीछे चले जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप नहीं करोगे तो कोई और उन चीजों को करके लाइफ में आगे बढ़ जाएगा और इस तरह से आप पीछे रह जाओगे। नेक्स्ट है कि आपको देने की आदत अपने अंदर रखनी है, जेनरस होना है। तो आप सभी को गाइस, जब भी कुछ चीजें मिलती होगी, जब आपके पेरेंट्स ने या किसी फ्रेंड ने आपको कोई गिफ्ट दिया या कुछ चीजें आपके फेवर में की, तो आपको बहुत ज्यादा खुशियां मिलती होगी। ये हम सभी के साथ होता है। लेकिन एक बार आप ये गौर करना कि जब आप लोगों के लिए कुछ करते हो या लोगों को कुछ देते हो, फिर आपको कैसा फील होता है। आई एम 100% श्योर कि जो खुशी आपको किसी से कुछ लेने में मिलती है, उससे कहीं ज्यादा खुशियां जब आप किसी के लिए कुछ करोगे तब आपको फील होगी। तो आप ये हैबिट डेवलप करो। एक बार जब आप ये हैबिट डेवलप कर लोगे ना, फिर आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि खुश रहने का ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। आप कुछ डोनेट करो, किसी के फेवर में कुछ करो, किसी को हेल्प करो किसी भी वे में, और आप देखो आपको कितनी हैप्पीनेस मिलती है, आपका कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा बूस्ट होता है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।